हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। आइए आज हम चर्चा करते हैं कुंभ राशि के बारे में कि साढ़े साथी के दौरान कुंभ राशि के जातकों ने कितनी शनि की पीड़ा देखी। इस पीरियड में उनको क्या क्या करने को मिला और कहाँ किस चीज में उनको लाभ हुआ, कहाँ उनको परेशानी हुई। इस दौरान उनको जीवन में अनेक परेशानियां आई, क्योंकि शनिदेव हमारे कर्मों की परीक्षा लेते हैं। ये एक लंबे समय तक इंतजार कराते हैं। शनि देव की जो गति है वो एक लंबी अवधि तक चलती है। इस दौरान वो कुछ समय हमारी कठिन परीक्षा लेते हैं। उस घड़ी को हमने समझ लिया, उसको हमने संभाल लिया, तो इसी पीरियड वो कुछ समय में हमको शुभ परिणाम देकर भी जाते हैं। वह समय कुंभ राशि के लिए अब नजदीक ही आ गया। बंधुओं, देखिए, जब 2.5 वर्ष पहला चरण चला तो उस समय बहुत परेशानियां, जटिल परेशानियां सही, कई संघर्ष जूझे। किसी भी क्षेत्र में हाथ डाला तो वहां कोई न कोई परेशानी ही खड़ी हो जाती। कहने का मतलब, उनको किसी क्षेत्र में मेहनत करने के बावजूद भी उसका परिणाम नहीं मिल पाता। अब वह समय आ ही गया कि शनि की जो तीसरे चरण का जो अध्याय है वह प्रारंभ हो रहा है। तो जो गत 5 वर्ष बीते उसमें बहुत परेशानियां उठाई। जिसको पैसा दिया उससे पैसा वापस नहीं आया। किसी के साथ साझा व्यापार किया, उसमें घाटा गया। किसी को धन दे रखा, वो भी वापस नहीं आया। अब वह समय आ ही गया, इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। क्योंकि बंधुओं, जब शनिदेव हमारे जब लगन भाव में रहे, तो यहां लगन भाव में शनिदेव जब कुंभ राशि पर थे, तो यहां हमको बहुत कष्ट पीड़ा को सहना पड़ा। पहला तो यहां हमारे ये तन भाव में ही रहे, तो शारीरिक परेशानी रही, कहीं ना कहीं कोई कष्ट रहा, शरीर में दर्द रहा। पेट से निचले स्तर पर जो भी परेशानी रही, अनेक कष्ट यहां आते रहे, हमारे बीमारियां भी आती रही। तो शनिदेव की ये पीड़ा हमारे शरीर को भी कष्टदायक रही, पहले और दूसरे चरण में। अब यहां से शनिदेव की गति आगे प्रारंभ हो रही है और ये शनिदेव अपने लगन भाव को छोड़ करके दूसरे स्थान पर विराजमान होने के लिए जा रहे हैं। अब शनिदेव 29 मार्च से मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो बंधुओं, जब ये मीन राशि में पहुंचेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा कि आपका कर्म धन भाव में जा रहा है। जब आपका कर्म धन भाव में चला जाएगा तो वह जो तुम्हारा कर्म था वो धन के रूप में परिणत हो जाएगा, और उसका परिणाम जो तुमने पिछले साल गमाया है, जो गत 5 वर्षों में तुमने जो खोया है, वो तुमको 2.5 वर्षों के अंतराल में उसकी पूर्ति हो जाएगी। क्योंकि जो तुम कर्म करते आ रहे हैं, जो संघर्ष करते आ रहे हैं, शनिदेव कर्म फल के दाता हैं, उसका फल तुमको अवश्य मिलेगा। शनिदेव विलंब करते हैं लेकिन कर्म का फल पूर्ण देते हैं, क्योंकि ये न्यायाधीश हैं, ये न्याय प्रिय करेंगे। तो न्याय का समय आ गया है, अब वह न्याय तुम्हें प्राप्त होने वाला है। अब बंधुओं, यहां हमें समझने की जरूरत यह है कि जब हमारा कर्म धन भाव में पहुंच जाएगा तो ये धन के रूप में परिणत होगा हमारा कर्म। तो जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे इस धन भाव में आ जाएंगे। तो 29 मार्च को ठीक शनिदेव मीन राशि में आ जाएंगे।
मीन राशि में जब गोचर करेंगे तब आपको कई क्षेत्रों में ये प्रबल सफलता देंगे। धन से संबंधित रुका हुआ काम भी आपका बनेगा। बैंकों में आना जाना लग जाएगा। जो तुम्हारा बैंक का कर्जा है वो चुक जाएगा, या तुमको फाइनेंसी कार्य है वह भी तुम्हारा पूर्ण हो जाएगा। यहां तुम्हारा धन का आवागमन प्रारंभ हो जाएगा। किसी से तुम्हारा धन रुका हुआ है तो वह धन वापस आएगा, क्योंकि ये दूसरा स्थान धन और कुटुंब वाणी का होता है। तो यहां पर आप देखोगे, परिवार की दृष्टि से देखोगे तो गत वर्षों से आपको परिवार के बीच में मतभेद चल रहा, कोई तुम्हारी कहना नहीं मान रहा, वाणी उग्र हो गई थी, जो तुम कहते थे लोगों को उल्टा लगता था। तो वह समय आपका अब नजदीक आ गया है कि आपको परिवार से वाणी में सौम्यता मिलेगी। और वाणी स्पीच का भी होता है, धन कुटुंब वाणी। तो धन से संबंधित कार्य बनेंगे, परिवार के साथ सही सामंजस्य बैठेगा और वाणी में सौम्यता आएगी। तो यहां जब ये मीन राशि पर गोचर कर जाएंगे उसका ये परिणाम रहेगा। बंधुओं, शनिदेव मीन राशि में गोचर करने से ठीक पहले सूर्य देव भी इसी राशि पर अपना गोचर करेंगे। तो 14 मार्च को सूर्यदेव मीन राशि में आ जाएंगे। मानो एक पिता अपने पुत्र के लिए अपने घर को सजा रहा है, तो सूर्यदेव पहले ही आ जाएंगे। कुछ समय यहां विलंब भी रहेगा, वह भी समय मैं आपको बता देता हूं कि मई के महीने तक, जब तक मीन राशि में राहु का गोचर रहेगा, तो कुछ विलंब भी होगा, कुछ कार्यों में विलंब होगा। तो 2025 मई महीने तक आपको केवल संभल के रहना है। 1-1.5 महीने का पीरियड आएगा, उस बीच आपको संभल के रहना है। मात्र यह समय आपके लिए इंतजार का रहेगा, थोड़ा विलंब होगा इसमें। तो बस यहां एक संभलने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अब देखिए, शनिदेव की जो दृष्टियां होती हैं, जहां ये दृष्टि डालती हैं या जहां देखते हैं, तो उस जगह ये अपना प्रभाव करते हैं पूरा। तो देखिए, शनिदेव की 3 दृष्टि होती हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो जब हमारे शनिदेव लगन में थे तो यहां से तीसरी दृष्टि यहां डाली, तो ये छोटे भाई बहन से हमको परेशानी हुई, या हमको कुछ न कुछ लगा रहा। लगन से इन्होंने 7वीं दृष्टि यहां डाली, तो यहां परिवार में पत्नी से संबंध अच्छे नहीं रहे, और यहां तक कई जातकों के जीवन में तलाक तक का मैटर बन गया, क्योंकि ये पार्टनर का भी घर होता है। तो यहां हमको ये दिक्कत मिली। अब यहां से आपकी 10वीं दृष्टि डाली तुम्हारे यहां आकर के, तो यहां क्या देखा, ससुराल पक्ष से कहीं ना कहीं कोई व्यवधान, कोई परेशानियां, अनेक कुछ न कुछ जीवन में लगा रहा। क्योंकि जहां शनिदेव की दृष्टि होती है, जहां ये दृष्टि डालते हैं, वहां कुछ न कुछ हमारे जीवन में एक विचित्र घटना होती है। बंधुओं, वह समय अब बदलाव में आ रहा है, वह चेंजिंग होने जा रहा है, क्योंकि सदैव ये हमेशा एक सी दिशा किसी की नहीं रही है, ना चलती है। आज
धूप है, बरसात हो जाएगी, कभी अंधकार हो जाएगा, क्योंकि समय का परिवर्तन है। लेकिन जो जातक अपने कर्म पर अड़ग रहे, शनिदेव अब उनको फल देकर ही जाएंगे। वह समय अब नजदीक है। अब देखिए, शनिदेव जब मीन राशि पर गोचर करेंगे तो यहां से तीसरी दृष्टि डालेंगे। यहां तुम्हारी माता भूमि वाहन, तो देखिए तुम्हारा भूमि से रोका हुआ काम इस समय अब आपका कार्य बन जाएगा। आप घर बनाने की सोच रहे थे या जगह प्लॉट लेने के लिए सोच रहे थे, तो वह समय अब आपका नजदीक आ गया है। भूमि से संबंधित कार्य तुम्हारे बनेंगे, वाहन से संबंधित कार्य बनेंगे। एक ध्यान देने की बात, क्योंकि ये माता का भी घर होता है, तो थोड़ा यहां ध्यान देने की बात यह होगी कि तुम्हारी माता के स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। तो वहां आप कर को अपनी जो तुम्हारी जन्म भूमि है वहां जाकर के कुछ दिन रहने का अवसर मिल सकता है, तो अपनी माता की सेवा करें। तो ये एक शनिदेव कर्म फल के दाता हैं। तो यहां आप अपनी माता के प्रति अपने कर्म से बाध्य हों और वह माता को पूर्ण सेवा करें। अब यहां से तुम्हारी तीसरी दृष्टि यहां डालेंगे, तो सातवीं दृष्टि यहां डालेंगे। जब सातवीं दृष्टि अष्टम घर में डालेंगे तो यहां जाकर के तुम्हारे कई कार्य जुड़े हुए हैं। यहां एक विशेष शोध का भी घर है, ये ससुराल पक्ष का भी घर है। राइटर, लेखक जो भी हैं, तो उनको यहां सफलता मिलेगी। अब यहां से शनिदेव की 10वीं दृष्टि होगी, वो हमारे यहां आकर के होगी लाभ भाव में। तो लाभ में दृष्टि डालेंगे तो ये एकादश भाव में देखेंगे। जब एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे 10वीं, तो यहां ये लाभ का घर है। तो मानो तुम्हारा कर्म एक लाभ में बदल जाएगा। जो तुम कर्म कर रहे हो उसका प्रतिफल आपको लाभ के रूप में प्राप्त होगा। ये शनिदेव की ही कृपा रहेगी, क्योंकि शनिदेव कर्म फलों के दाता हैं। जो तुम कर्म करते आ रहे हो वह निश्चित आपको फल मिलेगा, क्योंकि आपकी कठिन परीक्षा हो चुकी है। अब परिणाम का समय आ गया है। इस समय आपको विशेष फल मिलेगा। तुम्हारे कर्मों का लाभ यहां एकादश भाव में परिणत हो जाएगा और यहां तुम्हें लाभ की प्राप्ति होगी। अब शनिदेव इस पीरियड में क्या करेंगे? आप विदेश जाने की सोच रहे थे, विदेश से रुका हुआ काम नहीं बन पा रहा था और कहीं आपकी अड़चने आ रही थी, वह समय अब नजदीक आ गया है। बंधुओं, शनिदेव आपको इस पीरियड में फल देकर के ही जाएंगे। अब देखिए, कुछ समय क्या है कि अब होलाष्टक प्रारंभ हो गए हैं, तो होलाष्टक 7 मार्च से 14 मार्च तक रहेंगे। अब इस पीरियड आपको क्या करना है? कोई नवीन कार्य नहीं करना है, कोई नया आयोजन नहीं करना है, कोई नई वस्तु नहीं लेनी है, मतलब कोई नया कार्य नहीं करना है 14 तारीख तक। इसके बाद में कर सकते हैं, लेकिन इस पीरियड में नहीं करना है, क्योंकि ये होलाष्टक का समय होता है। इसमें शुभ काम करना वर्जित है। तो बंधुओं, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? हम
इस वीडियो के माध्यम से ऐसे ही आपको अनेक जानकारियां अवगत कराते रहेंगे। हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे।